पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडेय ने गाजीपुर में कहा, आपातकाल के 50 साल आज का दिन काला दिन के रूप में याद किया जाता है। 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर गाजीपुर में भाजपा ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। गाजीपुर जनपद में बुधवार की दोपहर 12:30 बजे भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि आज का दिन इतिहास में सदैव काले दिन के रूप में याद किया जाता रहा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान को ताक पर रखकर तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना की। उन्होंने कहा कि आपातकाल किसी युद्ध या आंतरिक विद्रोह के कारण नहीं, बल्कि सत्ता बचाने के लिए किया गया था। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की निष्पक्षता को समाप्त कर दिया गया था। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने और क्या कुछ कहा, खुद सुने। पूरे देश में संविधान हत्या दिवस, काला दिवस के रूप में इसे मनाने का निर्णय लिया। उस क्रम में हर जिले में आयोजन है। जब आपातकाल लगा तो आपातकाल का पहला असर नेताओं पर तो 2 घंटे बाद पड़ा, पहले मीडिया पर ही पड़ा। उनकी बिजली काटना, उनको सेंसर करना, कुलदीप नैयर जैसे ऐसे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों की तत्काल गिरफ्तारी करना। तो प्रेस के लोग इससे भली भांति अवगत हैं कि किस तरह एक नेता जो अनैतिक रूप से चुनाव में तंत्र का दुरुपयोग की थी, और मात्र उस दुरुपयोग को जब स्वर्गीय राजनारायण जी ने संसद में जो चुनाव लड़े थे उस बार, उन्होंने तथ्यों के साथ कोर्ट में अपनी याचिका में उजागर किया और उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने फैसला दिया, उनकी अपील को स्वीकार किया और निर्वाचन को अवैध घोषित किया। संविधान में धारा 352 वर्णित है, आंतरिक विद्रोह, गृहयुद्ध या आर्थिक दिवालियापन या घोर अराजकता या अशांति, ऐसी परिस्थितियों में संविधान निर्माताओं ने आपातकाल का प्रावधान किया था लगाने का। लेकिन एक व्यक्ति, एक प्रधानमंत्री केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल का ऐसा लागू करने का घिनौना दृश्य प्रस्तुत किया। और आज के संदर्भ में इस बात को ज़्यादा जनता के जहन में मीडिया के माध्यम से, समाज के जागरूक लोगों के माध्यम से बताना इसलिए आवश्यक है कि वह पार्टी जो विगत दिनों संविधान को लेकर के एक झूठा नैरेटिव उसने खड़ा किया और संविधान में सबसे अधिक संविधान का दुरुपयोग करना, राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाने का रिकॉर्ड है जिस पार्टी के खाते में उनकी सरकारों के रहते, कि जब चाहा तब चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करना, जब चाहा तो प्रेस पर सेंसरशिप लागू करना, ऐसे अनेक कृत्य जिन्होंने किया और वो संविधान की दुहाई दे रहे थे। तो आज के संदर्भ में इस बात को समाज को बताने के लिए यह काला दिवस मनाया जाना नितांत आवश्यक है। हम आप सबके माध्यम से इस जनपद, इस प्रदेश, देश की जनता को बताना चाहेंगे कि कांग्रेस हमेशा तानाशाही प्रवृत्ति से इस देश में शासन चलाती रही है। उसके जेहन में तानाशाही, अहंकार, संविधान विरोधी आचरण बना है। उसके जेहन में संविधान निर्माता के प्रति भी अनादर है। और उस देश को इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा की परिभाषा दिया था देवकांत बरुआ ने। यह इस देश की जनता और देश के आम जनमानस के संग, देश के महान सपूतों के संग, देश की पवित्र भारत की मिट्टी के संग अपमानजनक ये सारे तथ्य आज हमारे पार्टीजन, आप समाज के अनेक अग्रणी पत्रकारगण और समाज के अनेक संस्थाएं पूरे देश को चेताने का काम कर रही हैं। उसी क्रम में गाजीपुर में आज भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई द्वारा आपातकाल के लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने की स्थिति में विशेष स्मरण के लिए यहाँ भी काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।